हेलो एवरीवन, वेलकम है आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी एंटोनिम, सिनोनिम और इडियम फ्रेजेस की क्लासेस नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं जो सीजीएल 2024 में पूछे गए थे। फिलहाल आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2024 में पूछे गए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा होने वाला है, तो वो है पहला प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस। मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है तो उसे वन वर्ड में क्या कहेंगे, तो उसे मल्टीलिंगुअल कहेंगे। मल्टीलिंगुअल मतलब कि बहुत सारी भाषाएं को बोलने वाला। आप देख सकते हैं कि साइड में हिंदी मीनिंग लिखा है, बीच में जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आंसर है, और इधर जो है फर्स्ट नंबर पे वो सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे कि प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मैनी लैंग्वेजेस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मल्टीलिंगुअल। फिर दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। तो ये कौन से होते हैं, ये कॉन्टेजुअस होते हैं, मतलब कि हमेशा झगड़ालू करने वाले लोग। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा झगड़ा करने के लिए तैयार बैठा रहे, तो कॉन्टेन्यूअस। अगला तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है जो कि है अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनेक्डोट। तो किसी एक वास्तविक घटना का संबंधित रोचक कहानी, जैसे कोई एक शॉर्ट स्टोरी हो गई कि किसी ने अपने बारे में कुछ शॉर्ट स्टोरी बनाई है, या फिर किसी के बारे में कोई एक शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो उसी को एनेक्डोट के नाम से जाना जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारा वन वर्ड आता है वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपना रिस्पॉन्स ना दे, चाहे वो अच्छा रिस्पॉन्स हो चाहे वो खराब रिस्पॉन्स हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्टोइक व्यक्ति बोलेंगे। स्टोइक इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वन हु डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू गुड और बैड, या फिर वो अच्छा या बुरा कोई भी रिस्पॉन्स ना दे तो वो स्टोइक पर्सन हो जाएगा। पांचवा हमारा आता है वन वर्ड जो कि है दैट कांट बी रीच्ड, मतलब कि वहाँ पे पहुँचा ना जा सके, तो इनएसेसिबल हो जाएगा इसका राइट वन वर्ड। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, दैट कांट बी रीच्ड मतलब कि पहुँचने में असमर्थ है, वहाँ पे पहुँचा जाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, तो उसे क्या कहेंगे, इनएसेसिबल कहेंगे। 6 नंबर पे आता है हमारा एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन्स इंडोर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्फ्यू बोल देंगे। जैसे कि ऑर्डर आ गया है कि अभी आपको सभी को घर के अंदर रहना है, इंडोर्स रहना है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाए, तो उसे कर्फ्यू कहा जाता है कि हमारे देश में या फिर हमारे शहर में कर्फ्यू लग गया है, हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना है। 7वें नंबर पे वन वर्ड आता है हमारा जो कि है मॉर्बिड कंपल्सन टू कंज्यूम अल्कोहल कंटिन्यूअसली, मतलब कि उसे नशा लेने, अल्कोहल लेने की लत हो गई है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्सोमैनिया बोलेंगे उसे। जिसे नशे की लत हो गई है, अल्कोहल डेली पीने की आदत हो गई है, तो उसे क्या बोला जाएगा, वन वर्ड में डिप्सोमानिया पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आता है हमारा। तो आपने इसे याद रखा, इसे डिप्सोमानिया बोलेगी जिससे नशे की लत हो जाती है। 8वें नंबर पे वन वर्ड आता है हमारा अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। अ गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल्स के द्वारा अब चलाई जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही लोग। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा चलाई जाएगी तो उसे वन वर्ड में कहेंगे ब्यूरोक्रेसी। 9वें नंबर पे वन वर्ड आता है अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे फल के जो पेड़ पौधे होते हैं वो उगाए जाते हैं, तो ऑर्चर्ड बोलते हैं उसे, मतलब कि बाग। यहाँ पे जो है ऑरेंजेस का पेड़ हो या फिर एप्पल का पेड़ हो, तो ऐसी जगहों पे क्या बोलते हैं, उसे ऑर्चर्ड बोलते हैं, यहाँ पे जो है फल के पेड़ हो। 10वें नंबर पे वन वर्ड आता है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। तो ऐसा व्यक्ति जो फ्लावर को बेचे या फिर उसको अरेंज करे, तो फ्लोरिस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने 11 वन वर्ड पे जो कि है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड देयर टाइम टुगेदर एंड डू नॉट वेलकम अदर्स पीपल इनटू दैट ग्रुप। तो इसे क्या बोलते हैं, क्लीक बोलते हैं इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, क्लीक बोलते हैं छोटा सा ग्रुप हो गया, गिरोह हो गया, तो इसी टाइप के लोगों को यहाँ पे 5-6 लोग हों, तो वो अपने ग्रुप में ही रहते हैं, अपने आस-पास रहते हैं और किसी को अपने ग्रुप में आने नहीं देते हैं। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है, क्लीक बोला जाता है। 12वें नंबर पे हमारा आता है वन वर्ड जो कि है एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट और अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, मतलब कि एक ऐसी जगह जो सिर्फ आपके ख्यालों में है, तो जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, तो ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं, यूटोपिया बोलते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इमेजिनरी प्लेस है जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, तो वो ऐसी जगहों को बोला जाता है यूटोपिया। आगे बढ़ते हैं, 13 वन वर्ड पे आते हैं, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस।
तो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस तो क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे बंद स्थान हो, बंद रूम हो, वहाँ पे आपको डर लगेगा, तो क्लस्ट्रोफोबिया। तो फोबिया का जो मीनिंग होता है वो डर से संबंधित होता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, एरोफोबिया। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे, फोबिया का मतलब होता है डर, और अगर आपको फियर लगे इस क्लोज्ड स्पेस से, मतलब कि बंद कमरे से डर लगे, तो वो क्लस्ट्रोफोबिया होता है। 14 वन वर्ड आता है, अ शॉर्ट सेक्शन एज अ बुक दैट लीड्स और एक्सप्लेन द मेन पार्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फोरवर्ड, जो कि किताब के सबसे आगे पन्नों पे लिखा होता है, जिसे प्रस्तावना भी हिंदी में कहा जाता है। तो याद रखेंगे, और शॉर्ट सेक्शन होता है कि इस पे बताया जाता है कि हम इस वाली किताब में आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और ये किताब जो है वो किस बारे में है। तो उसे फोरवर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में प्रस्तावना भी कहते हैं। 15 जो हमारा वन वर्ड आता है, एन इंस्ट्रूमेंट और व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन अ स्पेस। तो उसे क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। तो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखने के लिए हम दूरबीन का उपयोग करते हैं, तो टेलीस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 हमारा वन वर्ड आता है, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ अ पीपल विथ अ कॉमन पर्पस। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लिक ही बोला जाता है। क्लिक मतलब गुट या फिर गिरोह टाइप के लोग होते हैं जो आसपास में ही रहते हैं, और 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, तो ऐसे ही ग्रुप को क्लिक के नाम से जाना जाता है। 17 वन वर्ड आता है हमारा, जो कि है ऑकवर्ड इन अ मोमेंट और मैनर। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं? तो क्लमसी बोलते हैं, जो काफ़ी अनाड़ी टाइप का हो, जिसे काम करने की समझ ना हो। 18वां वन वर्ड देखते हैं, जो कि है अ पर्सन हु इज़ ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? जो स्पेसक्राफ्ट में ट्रेन्ड हो ट्रैवल करने के लिए, तो एस्ट्रोनॉट के नाम से उसे जाना जाता है। 19 वन वर्ड आता है, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। तो ऐसी चीज़ों को लेक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि लापरवाह टाइप के लोग होते हैं। फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, जो कि केयर और अटेंशन दोनों नहीं रख पाते, तो लेक्स के नाम पे ये जाने जाते हैं। लेक्स मतलब होता है लापरवाह। 21 वर्ड आता है, वन हु अपोज अदर, जो हमेशा दूसरों को अपोज करे, विरोध करे, तो एंटागोनिस्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वन हु अपोज अदर, जो हमेशा दूसरों को विरोध करे कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी वो चीज़ अच्छी नहीं है, तो ऐसे ही हमेशा विरोध करे, तो एंटागोनिस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है 21 क्वेश्चन, जो कि है हमारा अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। तो अ फॉल्स आइडिया बिलीफ का मतलब होता है फैलेसी, मतलब कि भ्रांति होना, कि आपको एक फॉल्स आइडिया आया है, मतलब कि आपका एक झूठा यकीन है, तो फॉलेसी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1-1 है हमारा, अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, जो कि है फॉलेसी। 22 क्वेश्चन है, दैट व्हिच कैन नॉट बी कन्कर्ड, मतलब कि जिसे जो है हराया ना जा सके, तो इनविंसिबल हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनविंसिबल, जिसे कभी भी हराया ना जा सके, दैट व्हिच कैन नॉट बी कन्कर्ड। अगला है 23 वन वर्ड, नेवर एबल टू डाई। तो नेवर एबल टू डाई मतलब जो कभी मरने को तैयार ना हो, तो इमोर्टल हो जाएगा। इमोर्टल मतलब होता है अमर होना हमेशा के लिए। अगला है हमारा 24 क्वेश्चन, जो कि है द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। तो ये क्या बोलते हैं? एजेंडा, कि आज की हमारा कार्यसूची क्या है। तो द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मतलब कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। कभी मीटिंग होती है, तो मीटिंग में यही जो चर्चा होता है कि आज का हमारा या फिर आने वाले 1 हफ्ते का हमारा प्लान क्या होने वाला है, तो वो इसी को बोलते हैं एजेंडा। अगला है 25, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। तो ये काफ़ी ईज़ी है, आप इसे याद रखेंगे, अवेयर ही कहते हैं इसे। 26 जो है क्वेश्चन, इनकैपेबल ऑफ बीइंग डिफीटेड। तो इसे बोलते हैं इनविंसिबल, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बता दिया, जो हराने में असक्षम हो, जिसे आप हरा नहीं पाएँ, तो वो इनविंसिबल हो जाएगी। 27 वन वर्ड आता है हमारा, जो कि है कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इनकॉरेजिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, तो इनकॉरेजिबल हो जाएगा। 28 जो आता है क्वेश्चन हमारा, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय द सेट्स ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। तो इसे बोलते हैं अरेना। अरेना मतलब अखाड़ा भी हो सकता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अ लार्ज फ्लैट एरिया सराउंडेड बाय सीट्स यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है उसके आस-पास में बहुत सारे बैठने की चीज़ें लगी होती हैं, कुर्सी लगा होता है, या फिर ऐसे बनाया जाता है जहाँ पे लोग बैठ सकें, सीट्स होती है, तो उसी को एरेना के नाम से जाना जाता है। 29 जो हमारा वन वर्ड है, अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। हर 10 साल के ईयर को क्या बोलते हैं? तो डेकेड बोला जाता है। जैसे कि अभी 2020 से 2030 का एक डेकेड हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे कि अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो हर 10 साल के पीरियड को क्या बोला जाता है? डेकेड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि 2020 से 2030 हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक डेकेड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 31 वर्ड, जो कि है वन हू ईट्स अ लॉट। तो जो बहुत ज़्यादा खाए तो ग्लूटन हो जाएगा। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वन हू ईट्स
लॉट, जो तो ग्लूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 आता है हमारा वर्ड जो कि है वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम। तो वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, जो काफ़ी ज़्यादा चुपचाप रहे, ऐसे व्यक्ति को रेटिसेंट के नाम से जाना जाता है। आप याद रखेंगे कि वन हु स्पीक लेस इन अ फोरम, जो काफ़ी चुप व्यक्ति रहे, जो काफ़ी ज़्यादा बोले ना, तो ऐसे व्यक्ति को रेटिसेंट बोलते हैं। रेटिसेंट मतलब होता है मितभाषी, काफ़ी कम बोलने वाला। अगला है 32, एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट हिज और या हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट पर्सन को क्या बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है अपनी कंट्री को बाहर की कंट्री में, तो एम्बेसडर बोलते हैं उसको, मतलब कि राजदूत। जैसे कि इंडियन एम्बेसडर भी होते हैं, या फिर जो यूएस में बैठे लोग होते हैं वो भी इंडियन एम्बेसडर होते हैं। जैसे कि जो यूएस में इंडियन एम्बेसी है, तो वहाँ पे एक इंडियन एम्बेसडर होगा जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा। 33 जो हमारा वर्ड आता है वो है द स्टडी ऑफ कॉइन। द स्टडी ऑफ कॉइन का मतलब होता है न्यूमेसिकमेटिक। तो न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, मतलब कि कॉइन के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने वाला न्यूमिस्मेटिक। 34 जो हमारा क्वेश्चन है वो है द पर्सन हु इज इंक्लाइंड टू सी द वर्स्ट एक्सपेक्ट ऑफ थिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, हमेशा पेसिमिस्ट बोलते हैं, जो हमेशा निराशावादी रहे, जो हर चीज़ में हमेशा वर्स्ट एक्सपेक्ट ही सोचता है। जैसे कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो वो ये नहीं सोचेगा कि यहाँ जाने के क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या अच्छा हो सकता है। वो हमेशा हर चीज़ में निराशावादी सोचेगा कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर कुछ बुरा हो जाएगा। तो वो हमेशा ऐसे बुरी बातें सोचता हो, तो उसी को बोला जाता है पेसिमिस्ट। अगला 36 हमारा आता है जो वन वर्ड, अ पर्सन हु डिसीव्स अदर टू प्रिटेंडिंग टू बी समवन्स एल्स। तो ये क्या होता है, ये धोखेबाज लोग होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इम्पोस्टर बोला जाता है इसे। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अ पर्सन हु डिसीव अदर्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन्स एल्स। तो ऐसे लोग होते हैं धोखेबाज, जो आपको धोखा देते हैं। 37 वर्ड वन वर्ड आता है हमारा जो कि है अ सम फॉर अ सर्विस रेंडर्ड। तो ऐसी चीज़ क्या होती है, इसको बोलते हैं वेतन, और इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे रिम्यूनरेशन। तो रिम्यूनरेशन आप याद रखेंगे, जो चीज़ कुछ पैसों के लिए काम किया जाता है। द सम ऑफ सर्विस रेंडर्ड मतलब कि आपने वो काम किया और आपको उस चीज़ के वेतन मिल गया, पैसे मिल गए। 38 वर्ड आता है हमारा नो फ्रेश या फिर नॉट फ्रेश। तो मतलब स्टेल, स्टेल मतलब होता है बासी खाना। आप इस चीज़ को याद रखेंगे, नॉट फ्रेश मतलब स्टेल। 39 देखते हैं हमारा वर्ड जो कि है अ थिंग फिट टू ईट, मतलब कि खाने के लायक जो कोई चीज़ हो उसे एडिबल के नाम से जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अ थिंग फिट टू ईट, जो खाने लायक हो, एडिबल हो जाता है। 40 वर्ड आता है अम्यूजिंग एंड ट्रू स्टोरीज़। तो ऐसे बोलते हैं एनेक्डोट। तो एनेक्डोट आप याद रखेंगे, जो छोटी स्टोरी होती है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, तो उसे एनेक्डोट के नाम से जाना जाता है। 41 वर्ड आता है जो कि है ह्यूमर दैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन। तो ह्यूमर दैट डिस्क्राइब द वीकनेस ऑफ द अदर पर्सन, तो इसे बोला जाता है सटायर, कि किसी के साथ व्यंग करना कि वो थोड़ा-सा मोटू है या फिर वो थोड़ा-सा चल नहीं सकता, उसके बाल नहीं है। तो ऐसे लोगों का थोड़ा-सा मज़ाक उड़ाया जाता है या फिर व्यंग किया जाता है। कि 2 वर्ड देखते हैं जो कि है वन हू ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीशीज़। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, कैनिबल कहा जाता है, जो अपने ही स्पीशीज़ को मार के खा जाए। तो कैनिबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वन हू ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ओन स्पीशीज़, जो अपने ही आस-पास के जैसे जानवर को मार के खा जाए, तो कैनिबल हो जाएगा। अगला है 43 वर्ड जो कि है अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक्स व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक्स व्हाइल अ लॉन्गर जर्नी, तो ये होता है स्टॉपर। तो स्टॉपर वर्ड मतलब होता है ठहराव, कि अभी आप रुक गए हैं आगे की जर्नी के लिए। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल ऑन अ लॉन्गर जर्नी, तो स्टॉप ओवर मतलब ठहराव हो जाए। 40 वर्ड 44 वर्ड आता है हमारा मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब हो जाएगा अधिक, बहुत ज़्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा अधिक। तो एक्सीडिंग हो जाएगा इसका राइट वर्ड। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मच मोर देन यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जो आप सोच रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाए, तो एक्सीडिंग हो जाए। जैसे आपने एग्ज़ाम के लिए सोचा कि आपके 150 नंबर आ रहे हैं, पर आपको उससे भी ज़्यादा नंबर आ जाएँगे, जैसे कि 180 नंबर आ जाएँगे। अगला है 45 वर्ड आता है एक्सीडिंग। तो एक्सीडिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा आप सर्वशक्तिमान हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप सर्वशक्तिशाली हैं। अगला वर्ड आता है हमारा 46 वर्ड जो कि है अ पर्सन हु इज़ केप्ट कैपेटिव फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अ डिमांडेड्स ऑफ मनी और कंडीशन, जिसे बोलते हैं हॉस्टेज। हॉस्टेज मतलब बंधक बना लेना किसी भी व्यक्ति को। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि अ पर्सन जो किसी और व्यक्ति को अपनी डिमांड फुलफिल करने के लिए बंधक बना ले, तो उसे हॉस्टेज कहा जाता है, उस व्यक्ति को जो बंधक बना हुआ है।
47 वर्ड आता है अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक टू एंटरटेन पीपल, तो उसे बोलते हैं मैजिशियन। तो आप ये वर्ड याद रखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो परफॉर्म करे, मैजिक ट्रिक्स दिखाए, एंटरटेन करे पीपल का, तो मैजिशियन हो जाएगा। अगला है 48 वर्ड जो कि है अनड्यू फेवर टू वंस वन रिलेटिव ड्यूरिंग द हेयरिंग प्रोसेसेस, तो इसे बोला जाता है नेपोटिज्म, मतलब कि भाई भतीजावाद, कि जो एक अपने ही रिलेटिव को फेवर करे कि तुम आगे बढ़ो या फिर मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, तो उसी को नेपोटिज्म के नाम से चीजें जानी जाती है। 49 वर्ड आता है हमारा द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं, मतलब कि जनसंख्यांकी कहते हैं जब स्टडी किया जाए ह्यूमन पॉपुलेशन का। 50 वर्ड आता है वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, तो इसे पेसिमिस्ट बोला जाता है, मतलब कि निराशावादी, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। वन हु टेंड्स टू लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग, मतलब कि हमेशा डार्क साइड ही सोचे, मतलब कि खराब चीज़ें ही सोचे, तो पेसिमिस्ट इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। अगला है 51 लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, तो इसका मतलब होता है उदासीनता, एपैथी, मतलब कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी एंथुसियाज्म नहीं है। 52 वर्ड है हमारा अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी, तो इसे बोल देते हैं सोवेरियन, मतलब कि शासक करने वाली कोई भी चीज या फिर कोई भी एक ऐसा आदमी जिसके पास सुप्रीम पावर हो। 53 जो हमारा वन वर्ड है एन अटर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट को क्या बोलते हैं, केओस, तो केओस हो जाता है कहाँ पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेट ऐसा हो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको किसी की बात समझ नहीं आ रही हो, आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा केओस वाली सिचुएशन आ जाती है। 54 वर्ड आता है द स्टडी ऑफ एशियंट थिंग्स सच एज आर्ट, ग्रेव्स, रून्स ईटीसी, ऐसी चीज़ों को आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, मतलब पुरातात्विक विज्ञान के नाम से ये चीज़ फेमस है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एशियंट चीज़ों की स्टडी करना आर्कियोलॉजी कहलाती है। 55 जो हमारा वर्ड आता है स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट स्केर्ड और रिलीजियस थिंग, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है, तो ब्लास्फेमी के नाम से जाना जाता है, जो स्पीकिंग करे, जो मतलब बोले रिलीजियस चीज़ों के बारे में बहुत खराब चीज़ें बोले, जैसे कि धार्मिक चीज़ों के बारे में बहुत गंदा चीज़ बोले, बहुत खराब चीज़ बोले, हमेशा उसकी निंदा करता है, तो उस चीज़ को ब्लास्फेमी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे, मतलब डिसरिस्पेक्ट करे किसी भी रिलीजियस को या फिर कोई धार्मिक चीज़ों को, वो काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करे, तो ब्लास्फेमी इसका राइट वन वर्ड हो जाएगा। 56 जो हमारा वर्ड आता है वो है अ थिंग दैट कैन बी ईज़िली कैरिड बाय द हैंड्स, तो एक ऐसी चीज़ जिसे ईज़िली हाथों में लेके इधर-उधर किया जा सके, तो पोर्टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर लेके घूमना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसी तरह कंप्यूटर का पोर्टेबल वर्ज़न क्या है, तो ये मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन जो हम लोग कहते हैं। तो स्मार्टफ़ोन जो है वो हम अपने हाथों में आराम से लेके कैरी कर सकते हैं, तो इसी तरह पोर्टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 वर्ड आता है हमारा द इवनिंग टाइम व्हेन द सन हैज़ जस्ट सेट एंड इट ऑलमोस्ट डार्क, तो ऐसे जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को डस्क के नाम से जाना जाता है, मतलब संध्या के नाम से जाना जाता है, जब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा-सा होने लगता है, जैसे कि गर्मी के टाइम में ये 6-7 बजे के लगभग होता है, जब सूरज धीरे-धीरे जो है वो डाउन होने लगता है और हल्का-सा रोशनी रहती है और हल्का-सा डार्कनेस का माहौल रहता है। ठंडी में यही थोड़ा-सा टाइम पहले होता है, 6 बजे के लगभग हो जाता है, 5 से 6 बजे के बीच में। तो जब ऑलमोस्ट हल्का-हल्का सूरज नीचे आने लगे और हल्का-हल्का डार्क का माहौल हो, मतलब कि अँधेरा होने लगे, तो डस्क के नाम से इसे जाना जाता है। 58 वर्ड आता है अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन, जहाँ पे एरोप्लेन आके पार्क हो जाए, तो हैंगर बोलते हैं। स्पेलिंग आप याद रखेंगे HANGAR, जहाँ पे एरोप्लेन जो है आके पार्क हो, उसे हैंगर बोलते हैं। ऑप्शन में GER भी होगा, तो आप उसपे टिक मत कीजिएगा क्योंकि वो स्पेलिंग गलत होती है। GAR वाला स्पेलिंग जो है वो हमारा सही होता है, तो आप इस चीज़ को हमेशा सावधानी से टैकल करेंगे कि हैंगर की स्पेलिंग HANGAR होगा, जहाँ पे एरोप्लेन आके पार्क होते हैं। अगला है 59 वर्ड जो कि है अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एथिस्ट, मतलब कि जो गॉड पे बिलीव ना रखे। 60 वर्ड है दैट व्हिच इज़ नो लॉन्गर इन एक्सटेंशंस, मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब ये चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं जो पहले हमें दिखाई देते थे, पर अभी कुछ सालों से वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब कि लुप्त हो चुके हैं। 61 वर्ड आता है डीलिंग विथ थिंग इन अ पार्शियल एंड सेंसिबल वे, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे डीलिंग विद अ थिंग इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, तो प्रैग्मेटिक हो जाएगा इसका राइट वर्ड जो कि है व्यवहारिक तरीके से, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि डीलिंग विद अ थिंग इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे, तो प्रैग्मेटिक हो जाएगा। 62 वर्ड है एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, तो एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स मतलब होता है
कि बिल्ली से संबंधित कोई भी चीज़ जो बिल्ली से संबंधित है, उसे फीलाइन बोला जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स फीलाइन। अगला है फियर ऑफ स्नेक्स। तो जिसे सांपों से डर लगे, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ओफिडीफोबिया। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ओफिडिवियोफोबिया। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जो स्नेक से डरता हो, जो सांपों से डरता हो, उसे ओफिडियोफोबिया के नाम से जाना जाता है। अगला है 64 वर्ड, जो कि है थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। जो ऐसी कोई चीज़ जिसे देख सके और टच कर सके तो टेंजिबल हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि थिंग्स दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जो आसानी से देखा और छुआ जा सके तो टेंजिबल हो जाएगा। 65 जो वर्ड आता है, गो टू थ्रू एन एरिया मेकिंग अ लॉट्स ऑफ नॉइज़ एंड कॉजिंग डैमेज। तो ऐसी चीज़ों को बोला जाता है रैम्पेज। जहाँ काफ़ी हिंसात्मक व्यवहार हो, काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ हो, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा हो, तो वहाँ पे क्या चल रहा होता है? रैम्पेज चल रहा होता है। अगला है 66 वर्ड, जो कि है अ परफॉर्मर्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस। तो डेब्यूट, या परफॉर्मर पहली बार अपनी कोई पहला टाइम परफॉर्मेंस का जो है वो देने आया हो, तो डेब्यू करने आया है, मतलब कि प्रथम दर्शन करने आया हो। जब कोई एक्टर लॉन्च होता है, तो वो पहली फ़िल्म उसकी डेब्यू फ़िल्म के नाम से जानी जाती है, तो आप इसको याद रखेंगे। 67 वर्ड आता है, वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश। जो ह्यूमन का फ्लेश खा जाए, तो कैनिबल होता है, मतलब नरभक्षी के नाम से आप इसे याद रखेंगे। वन हू ईट्स ह्यूमन फ्लेश। 68 वर्ड आता है, द शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड इंटू द एंड ऑफ द गन। तो ये बोला जाता है बेनेट। तो बेनेट बोला जाता है संगीत या फिर बैटन, और शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड इनटू द एंड ऑफ द गन, तो बेनेट बोला जाता है इसे। 69 जो वर्ड आता है, वन हू लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग। तो ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा अच्छी तरफ सोचे या फिर अच्छी साइड को अपने दिमाग में रखे कि हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है, तो आशा व्यक्ति या फिर आशावादी या फिर ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। अगला 70 वर्ड आता है हमारा, जो कि है डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर। तो इसे क्या बोलते हैं? डेबलर इन आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, तो उसे डेलिटेंटेंट बोलते हैं। डेलिटेनेट, तो डेलिटेनेट आप याद रखेंगे, शौकीन व्यक्ति होता है। तो डेलिटेनेट जो है काफ़ी ज़्यादा शौकीन व्यक्ति होता है। 71 वर्ड है, लाउड इनफ टू बी हर्ड। तो ऑडिबल, तो लाउड इनफ टू बी हर्ड मतलब इतना ज़्यादा लाउड है कि आप उसे आसानी से सुन सकते हैं, तो ऑडिबल हो, कि ऑडिबल आप आसानी से सुन सकते हैं। अगला है 72 वर्ड, आज का हमारा लास्ट वर्ड है, मनी कलेक्टेड फ्रॉम पीपल फॉर अ कॉज। तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम अ पीपल फॉर अ कॉज, तो फंड हो जाएगा कि आपने कुछ मनी इकट्ठा करी लोगों की भलाई के लिए, मतलब कि पीपल के लिए, किसी एक अच्छे कार्य के लिए आपने कुछ चीज़ें पैसे इकट्ठा करे सभी लोगों से मांग कर, तो वो फंड के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे गए सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसएससी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्जाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।